जिसका दिल का अरमा था, सबसे ज़्यादा दिल का अरमा था कि अभी हमारा इसरो में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक स्टेज आपने पार कर चुके हो। इसरो का मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ब्रांच है जो इसरो में डोमिनेटिंग है। आपने वो वायरल वीडियो देखा ही होगा, नहीं तो सर्च कर लो। इसरो का जो डायरेक्टर सर ने बताया कि मेनली इसरो का डोमिनेटिंग जो इंजीनियर्स है वो डोमिनेटिंग आता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि यही तो अल्टीमेट चीज़ है, दोनों को ही चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो अगर आपका एक इंटरव्यू के लिए, फॉर इंटरव्यू, ठीक है, आपने सिलेक्ट हो चुका है, इसके बाद मेन फाइट शुरू होता है कि कैसे हम ये इंटरव्यू को तोड़े, कैसे हम इंटरव्यू को मतलब अप्रोच करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या सवाल पूछा जाता है। इंटरव्यू अगर आपने ढंग से नहीं दे पाया तो आप इसके बाद भी सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में जितना बच्चे बुलाया गया, 4 गुना 5 गुना 6 गुना, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितना है, बट 3 से तो कम नहीं होता है। और ये कभी कभी 12 टाइम से बुला लेता है, 12 टाइम से बुला लेता है। इसका मतलब ये जो आपका कट ऑफ दिख रहा है, ये आपका जो जिसको बच्चे को बुलाया गया, तो आपको ये नहीं पता कि अभी इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, एंड इसके बाद जो प्रोसेस आएगा, ठीक है। इतना बच्चे को बुलाया मतलब वो ज़्यादा ही गुना है, ज़्यादा ही गुना है, बहुत ज़्यादा बच्चे को बुला लिया तो मतलब आपका बहुत ज़्यादा गुना होगा। मतलब आपने जो कट ऑफ जिसका स्कोर था 801 मैकेनिकल में स्कोर है, उसको मिला है इंटरव्यू देने का मौका। अब इंटरव्यू में जब जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सर कैसे हम पता करें, कैसे हम पता करें। तो इंटरव्यू का जो है रिक्रूटमेंट का आपका सारा मैं यहीं से लिया है। आपने अगर चाहे कैसे हम इंटरव्यू को क्वालिफाई करें, किस तरह से करें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, उसमें व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो मैंने इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस जब मेरा खोलेंगे, इसमें आपको धरती में जितना इंटरव्यू हो रहा है वो सारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे इसरो का पुराना स्टूडेंट है, जो लोगों ने इंटरव्यू दिया है, पहले ये देखना है इसरो में जो इंटरव्यू हुआ था वो क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या चीज पूछा गया था। इसके बाद इसका इंटरव्यू जनरली हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बराबर होता है। इसलिए आपको क्या होगा, पहले ये सारे देखे, ये सारे कर ले। क्या कर ले इसमें, क्योंकि अगर आपको मैंने बताऊं कि इसका क्वेश्चन देख लो, मैं इसका आंसर बताता हूं, तो आपका इसरो का इंटरव्यू कभी क्वालिफाई नहीं होगा। तो कैसे होगा, आपको इसके ऊपर रिसर्च करना होगा। जो क्वेश्चन है इसको किताब से पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसके और इसरो के बारे में आपका इसरो का पूरा वेबसाइट छानबीन करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है वो लिखना पड़ेगा, क्या क्या पास्ट में हुआ है वो लिखना पड़ेगा, क्या फ्यूचर में उसका है वो सारा लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे पूछा गया, सारे स्टील स्केल रूलर ऐसे सारे, बॉल बियरिंग बताओ, ड्रॉ जनरल बियरिंग, तो ऐसे ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि ये सारे आपको देख के पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन लोग पूछता है। तो आपको यहाँ पे सारे मैंने दे के रखा हूँ, इसरो का जो बच्चे पहले इंटरव्यू दिया है उसका सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उसके सारे डेटा यहाँ पे है। तो ये जो पैटर्न है, चाहे वो 10 साल पहले का भी आंसर क्वेश्चन हो, उतना पुराना नहीं है, बट जितना भी आपके पास है, तो वो आपका स्टैंडर्ड है कि कैसा क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसरो के साथ प्लस हमारा जो बार्क है उसका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का उसका, तो ये जो आप ये देख रहे हो, जो मैंने अभी ये फोल्डर दिखाया, यही फोल्डर आपको डायरेक्ट मिलेगा एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरा फोल्डर का फोल्डर मिलेगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आप जैसे ही खोलेंगे, उसमें आपको कंप्लीट आज तक जो जो इंटरव्यू का बात है सारे आपको मिल जाएगा, एंड उसके बाद आपको किताब पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो इंटरव्यू प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सर कैसे हमें कनेक्ट करें, कैसे चीज मिलेगा, वो मैं बता देता हूं। कि आपको उससे पहले बता दूं, जो जो बच्चे अभी सिलेक्ट हो रहे हो, अभी ऐसे डीजे ला के ना चले कि मैंने सिलेक्ट हो गया,
क्योंकि सिलेक्शन अभी बाकी है, और ये जो सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन होने के लिए आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको इसरो का जॉब पक्का हो गया, नहीं किया तो इसरो भूल जाओ। और कोई भी इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। लेकिन जो बच्चे और भी है जिसका आगे जाने का इच्छा है, तो उसके लिए आपका 9000 में खुश रहो कोड से हमारा मिल जा रहा है। आपका 6 जुलाई को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, वो दे सकता है। दिस इज द QR कोड, जिससे आप कभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एक खुश रहो कोड लगा देंगे। वो बाय डिफॉल्ट पे करने जाओगे, खुश रहो कोड लग के आपका डिस्काउंट मैक्सिमम होके आ जाएगा। दिस इज द QR कोड जो आपको स्कैन करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर इससे है, ये आपका 9910814144 ये नंबर है, वो उसमें आपको मैसेज करना है। ये कोड करोगे तो आपका पूरा क्लास मिल जाएगा। आज के ज़माने में हमने सुपर 30 बैच में ज्वाइन कराने के लिए, कुछ बच्चे सुपर 30 बैच में ज्वाइन करना चाहता है, मेरा अंडर में ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए भी ये नंबर है जो आपको बताया था अभी, इसी नंबर से मुझे कनेक्ट करें। टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एवरी डे हम इसमें क्विज चलाते हैं, एवरी डे क्विज चल रहा है, ठीक है। आपका जो UPPSC AE का 2024 का बैच है, उसमें ज्वाइन करने के लिए 1499 में आप ज्वाइन कर ले। आपका विकास बैच है, प्रगति बैच है, इसमें आप देख सकते हैं कि आप ज्वाइन कर सकता है। ये सारे बैच चल रहा है। आपको नक्षत्र बैच चल रहा है, EC के लिए बैच चल रहा है, गेट के लिए बैच चल रहा है। इसके उसका 499 किसका है, RPSC AE का आपका टेस्ट आ गया, सिविल इंजीनियर का। चंद्रयान बैच चल रहा है, मतलब आपका जो इसरो का बैच है, इसरो का बैच ज्वाइन करना है। अभी इसरो का एग्जाम के थ्रू एक होगा, जैसे गेट से हुआ है, ऐसे एग्जाम के थ्रू होगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकता है। एंड ये आपका मेंटरशिप आप ज्वाइन कर मिलेगा अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो रह गया, वो रह गया कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी विथ दिस नंबर। एंड अगर आप सुपर 30 बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज द QR कोड, यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस QR कोड। तो चलो मिलते हैं, एंड जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो डायरेक्ट मुझे कनेक्ट करे। एंड जब तक आप ढंग से इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बोला सर उसमें कोई ऐसा ट्रिक्स दीजिए जो हमारा सिलेक्शन को बढ़ा दे, चांसेस ऑफ सिलेक्शन को बढ़ा दे। तो वो क्या है जो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ता है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होने के लिए आप क्या बोलते हो उससे इंपॉर्टेंट है किस तरह से बोलते हो। अगर आपके सामने एक मोबाइल स्टैंड लगा के, उसके ऊपर मोबाइल लगा के अगर आपने क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे, मैं तो क्वेश्चन सेट दे रहा हूं आपको, पूरा जो क्वेश्चन सेट दे रहा हूं इतना भी खत्म नहीं कर पाएंगे आप। इसरो का और बार्क का ये भी खत्म नहीं कर पाएंगे। उस क्वेश्चन को पहला आप रिसर्च करिए, किताब से, नोट से, इवन गूगल बुक से, सारे से आप सर्च कर सकता है। करने के बाद पहले डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है एंड इसका रिलेटेड एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो सारे किताब में दिख जाएगा। जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे दिख जाएगा कि भाई नेट पॉजिटिव सक्सेनेट, अब नेट पॉजिटिव सक्सेनेट का सिर्फ डेफिनेशन नहीं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा आपने पढ़ लिया। फिर आपको एक डिसाइड करना होगा कैसे मैं आंसर दूंगा। तो एक क्वेश्चन पढ़े और एक क्वेश्चन आप रिकॉर्ड करें, सेल्फी कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करें, फिर उसको खुद से सुने कि मैं क्या इससे अच्छा से बोल सकता हूं, अगर अच्छा से बोल सकता हूं तो कैसे। फिर ऐसे अगर आपने एक मंथ करेंगे तो उसके बाद आप तो यूट्यूबर बन जाएंगे, दुराठी बन जाएंगे ठीक है। तो इसलिए आपको क्या होगा कि एकदम आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं जो बोलता हूं कैसा होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा के साइड में एक डिस्प्ले दिया हुआ है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा मैं किस तरह से बोलूँ कि वो इम्प्रेसिव हो। एक तो मेरा एक्सप्रेशन इम्प्रेसिव हो, एक तो मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लैरिटी हो, कैसे बोलूँ। तो वो अगर आपने प्रैक्टिस करके 1 महीने के लिए जाएंगे तो श्योर है, 100% गारंटेड है सिलेक्शन आपका होके रहेगा। और अगर आपने इंटरव्यू में ढीला देंगे तो गारंटेड है, कितना लोग इंटरव्यू दिया है कुछ नहीं होता है, धुआं देख के आ जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू को लाइट ले लेना दुनिया का जीने का सबसे गलत होता है। इंटरव्यू बहुत ही सीरियस मैटर है और उसमें सीरियसली लिया जाए, उसके लिए कोई गाइडेंस का जरूरत नहीं है।
क्योंकि अगर आप किसी से भी गाइडेंस लेने जाओगे वो आपको कितना क्वेश्चन करा देंगे। अगर मैं नहीं गाइडेंस दूंगा आपको कितना क्वेश्चन करा दूंगा, आपको एक महीना में कितना हजार हजार क्वेश्चन इस तरह से ठीक करना पड़ता है। तो वो करने के बाद आपका इंटरव्यू ठीक होता है। आप एक दो मॉक इंटरव्यू दे सकते हो और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू हमेशा खुद से पढ़ के रिकॉर्ड करके खुद से चेक करके जाना होता है। एंड उसका जो बैक है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता हो तो मैं दे ही रहा हूं ना। चलो खुश रहो।